तो दोस्तों ड्रामा शेर की लास्ट एपिसोड में क्या होगा? वैसे भी ये ड्रामा खत्म होने वाला है, इसकी लास्ट एपिसोड बहुत ही करीब है, इसकी मैक्सिमम 5-6 एपिसोड रहती हैं भाई। तो बात शुरू करते हैं फजर से। फजर ने साफ इनकार कर दिया शेर को कि मैं तुमसे निकाह नहीं करूंगी क्योंकि मेरा बाप मुझसे नाराज है। तो फजर मुझे आप बताओ, जब तुम भाग गई थी और वो भी उस रात को जब तुम्हारी शादी हो रही थी, सारे मेहमान इकट्ठे थे, लोग आए हुए थे, आपके बाप ने इतनी बड़ी पग बांध के रखी थी कि मैं अपनी बेटी की शादी करवा रहा हूँ, लेकिन उस वक्त आपको अपना बाप याद नहीं आया कि आपको मोहब्बत हो गई फहद से, ठीक है आपने कर ली, कोई गुनाह नहीं है, फिर आप उसके साथ भाग गई, तो उस वक्त आपको अपने बाप का एहसास नहीं आया। लेकिन अब जबकि एक इंसान आपकी इज्जत बचा रहा है, आपसे मोहब्बत करता है और आपसे निकाह कर रहा है, शादी करना चाहता है, तो आप उसको इनकार कर रही हो इस रीजन पे कि मेरा बाप मुझसे नाराज है। और ऐसा बाप जिसने तुम्हें धक्के दे के घर से निकाल दिया, जिसने जिंदा बेटी का फातिहा पढ़ा दिया भाई, और सबको इनवाइट करके बताया कि मेरी बेटी मुझे दगा दे गई है और मैंने ये जो रसूमात हैं ये मैंने अदा करवानी है, कुल करवा दिए भाई। और अभी बात यहाँ पर रुकी नहीं है, अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो जब ये फातिहा भागी थी तो शुजात साहब ने क्या किया था, उसने अपनी बेटी को कहा कि ये जहर पी लो। तो जब फजर ने अपने बाप के कहने पे वो पी ली थी और उसके बाद वो बच गई, वो तो उसकी किस्मत थी, बच गई, तो उसमें वो कामयाब तो हो गई ना। जो इम्तिहान उसके बाप ने अपनी बेटी को जिस इम्तिहान में डाला था, चाहती तो फजर ये कह सकती थी कि मैं क्यों जहर पीऊं, ठीक है, लेकिन उसने अपने बाप की मोहब्बत में और उसका दिल जीतने के लिए अपने बाप की उसने बात मानी, लेकिन वो तो बच गई। तो वहाँ पर शुजात को ये चाहिए था कि अपनी बेटी को माफ कर देता, लेकिन नहीं, एक लंबा अरसा पूरा साल उसने अपनी बेटी से बात नहीं की। लेकिन जब शुजात को ये पता चला कि ये बेटी मेरे काम की है, शेर को मार सकती है, तो फिर उसको अपनी बेटी से मोहब्बत भी हो गई, उसको माफ भी कर दिया, सारी रंजिशें जो है वो खत्म हो गई, पग भी जो जमीन के ऊपर गिर गई थी वो भी सर के ऊपर आ गई ऑटोमेटिकली, और बार बार इजहार किया कि मैं तुमसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, तुम मेरी बहुत अच्छी बेटी हो, तुमने ये साबित कर दिया है कि कोई बेटी हो तो तुम्हारी जैसी हो। तो उसकी भी वजह क्या थी कि इसने शेर को मारना है, मफाद था उसमें शुजात का। तो मतलब कि इस मोहब्बत को मैं क्या नाम दूं? एक बेटी अपने बाप को धोखा देती है, फिर बाप बहुत आगे बढ़ जाता है अपनी बेटी के साथ कि ये पी लो, ठीक है, वो बच जाती है, फिर भी माफ नहीं करता, और फिर जब उसको अपना फायदा नजर आता है तो कहता है कि मैं अपनी बेटी को इस्तेमाल करता हूँ। तो अभी यहाँ पर बात नहीं रुकी थी, थोड़ा आगे जाते हैं। उसने शेर को नुकसान नहीं पहुंचाया, उसने अपने बाप को समझाया कि मैं डॉक्टर हूँ और मैं ऐसा कर नहीं सकती। तो जब सारी हकीकत सामने आई कि वो तो शेर से मोहब्बत करती है या नहीं करती, तो रिश्ता आ गया ना। अब अच्छा, ये वही फजर लड़की है जिसके लिए रिश्ता ढूंढा गया था और उसके ऊपर फात को लेके जो धब्बा लगा हुआ था, तो फजर से कोई भी शादी करने को तैयार नहीं था। तो एक ऐसा रिश्ता, वो भी शेर की सूरत में, कि वो बंदा आपसे माफी मांगने आ रहा है, माफी मांग रहा है, आपको जमीन भी दे रहा है और इज्जत से आपकी बेटी का हाथ मांग रहा है, तो इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? लेकिन नहीं, शुजात को इतना गुस्सा था कि उसने अपनी बेटी का बाजू पकड़ा और शेर की गाड़ी में फेंक दिया। अब इस बाप को मैं क्या नाम दूं? अपनी बेटी को कितना रुसवा कर रहा है, कितना जलील कर रहा है, कितना गिरा रहा है। लेकिन अभी भी यहाँ पर बात रुकी नहीं थी। मैं भाई साहब एंड की तरफ आ रहा हूँ, आप ये बात माइंड में रखें। मैं थोड़ा सा बाप बेटी के रिश्ते को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ जो हमें दिखाया जा रहा है। तो जब शुजात ने फजर को घर से निकाल दिया धक्के देकर, तो इसमें फजर का कोई कसूर नहीं है। तो फजर क्या करती है, वो कहती है मैंने निकाह नहीं करना, वापस आती है अपने बाप के पास। तो बाप क्या करता है, आप लोगों ने अच्छे से देखा, फिर से धक्के देके रुसवा करके लोगों के सामने अपने घर से निकाल दिया और मौलवी को बोला कि भाई दुआए मगफरत पढ़ा दो। लेकिन उसके बाद भी फजर को होश नहीं आया, उसका थोड़ा सा भी सेंस काम नहीं कर रहा कि इतनी भी क्या नाराजगी हो गई। हाँ, तुमसे गलती हुई, तुमने उसका अजाला भी कर दिया, लेकिन उसके बाद तुम्हारा क्या कसूर है? इतना सा कसूर है कि आपने अपने बाप की गलत बात को नहीं माना। तो भाई साहब आप क्या रंग दे रहे हो इस चीज को? तो खैर फजर एक हॉस्पिटल में काम कर रही है, वहाँ पर रह रही है और उसकी देखभाल भी कर रहा है हमारा शेर। तो जो भी वहाँ पर चीजें हो रही है वो आपके सामने है। तो आगे जाके ये होगा कि जो फजर का बाप है अपनी बेटी से मोहब्बत तो करता है, लेकिन उसमें अकल नहीं है, वो बेवकूफ इंसान है। तो होगा ये कि टाइम गुजरने के साथ साथ बेटी को लेके उसका जो दुख है ना वो बढ़ता जाएगा, उसकी तबीयत बिगड़ना शुरू हो जाएगी। लेकिन उससे पहले काका साहब जो है ना वो ड्रामा छोड़ने वाले हैं, क्योंकि उसने कहा है कि मुझे तो पता नहीं है, जो मैं हालात देख रहा हूँ अपने घर के, मेरी तबीयत जो है वो किसी वक्त बिगड़ सकती है और मैं मर भी सकता हूँ। तो मैं अपने पोते के नाम पे अपनी पूरी जो प्रॉपर्टी है वो करवा रहा हूँ। और वो उसने किया भी, और उसने ताज बीबी को भी वहाँ से भगा दिया और ताज बीबी को भी अब एहसास आना शुरू हो चुका है। उस ड्रामे का जो मेन जो किरदार आगे प्ले होगा ना भाई साहब, वो ताज बीबी का है। अभी तक जो भी शुजात करता आ रहा है वो ताज की बातों में आकर करता रहा है, लेकिन अब आगे जो भी मामला ठीक होंगे ना वो ताज करेगी। ताज को ये एहसास हो चुका है कि मैंने जो भी किया गलत किया। वारिस वारिस होता है, मैं अगर भागकर भी शादी कर लेती ना तो वो अच्छा होता, जो मैंने जिंदगी पूरी अपने बाप के घर में रहकर गुजार दी। मुझे क्या मिला? अब वही बाप मुझे कह रहा है कि जो तुम्हारा हिस्सा था शरीयत में वो मैंने आपको दे दिया है,
बाकी कुछ नहीं मिलना। और अब उसी के ऊपर गुस्सा भी कर रहे हैं, उसको ब्लेम भी दे रहे हैं कि तुम्हारी गली सड़ी बातें, जिद आना, गुस्सा, उसकी वजह से हमने पूरा घर बर्बाद कर दिया। तो घर के अंदर जो सुकून नहीं है उसके पीछे ताज बीबी है, उसकी बातें हैं। तो सभी लोग अब उसको नफरत की निगाह से देख रहे हैं, चाहे उसका बाप हो चाहे उसका भाई हो। तो अब उसको ना एहसास हो रहा है कि काश मैं शाहजमान से मोहब्बत न करती, काश मैं किसी और के साथ कर लेती, भाग जाती, मेरा भी एक बेटा होता जो मेरा सहारा बनता। तो वो ताज बीबी जिसने इतना खतरनाक खेल खेला, शुजात का दिमाग खराब कर दिया, वही ताज अब शुजात को समझाएगी कि तुमने जिंदा बेटी का खत्म बढ़ा दिया, तुमने बहुत गलत किया। वो तुम्हारे पास आती रही बार बार तुमसे माफी मांगने के लिए, छोड़ दो, मैंने जो छोड़ दिया तुम भी छोड़ दो, सब कुछ भूल जाओ, माफ कर दो और फजर को अपने दिल से लगा लो। वो तुमसे मोहब्बत करती है, हालांकि वो निकाह कर सकती थी शेर से, उसने नहीं किया। वो तुम्हारी खुशी देख रही है, वो तुम्हारी तरफ देख रही है, उसने अपनी मोहब्बत कुर्बान कर दी है। ये अकल वाली बात करेगी ताज बीबी एंड पे जाके, और तभी जाके ये शुजात है ना, उसका दिमाग ठीक होगा और वो अपनी बेटी को माफ कर देगा। क्योंकि शुरू से लेके अब तक वो ताज बहन की बातों में आकर सारा कुछ करता रहा है और अब भी कर रहा है। जब वही ताज बैकफुट पे खेलेगी तो ऑटोमेटिकली जो शुजात है वो रास्ते पे आ जाएगा। तो वो वक्त आने तक हो सकता है कि जो काका साई हैं दिखाया जाए कि वो हॉस्पिटल में हैं और वो प्यारे हो गए हैं, ठीक है, ड्रामा छोड़कर चले गए हैं, ऊपर चले गए हैं। तो एक ये सदमा होगा, दूसरा फजर का सदमा होगा, फिर सारे घर के अंदर पूरी फैमिली में, जिसमें शुजात है उसकी बीवी है, ठीक है, वजाहत है उसकी बीवी, उसका बेटा, साथ ताज बीबी, उसको भी अकल आ रही है। तो इनके दिमाग जो है ना वो ठीक होना शुरू हो जाएंगे कि हमने बड़े मुश्किल फेसेस देखे हैं, काका भी हमें छोड़कर चला गया, उसने भी गिला किया जाते जाते कि तुमने फजर के साथ अच्छा नहीं किया, आप उसको बुलाओ और मेरे अंदर बड़ा दुख है, मुझे बड़ी तकलीफ है फजर को लेके और तुमने अच्छा नहीं किया। मतलब वो जाते हुए नसीहत करके जाएगा किसको, शुजात को, कि तुम अपनी बेटी के साथ अच्छा नहीं कर रहे। उसके बाद ताज बीबी उसको समझाएगी। तो मेरी बात करने का मकसद ये है कि इस ड्रामे के एंड पे जो मलकों की फैमिली है वो ठीक हो जाएगी और वो अच्छा फैसला लेंगे और फजर से हमदर्दी और उसको माफ कर देंगे। तो तब तक जो दूसरी तरफ जो सूरत हाल है शेर की तरफ, उसकी फैमिली की तरफ, वहाँ पर क्या हो रहा होगा। देखो, रंगून वाला एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आया है। रंगून वाले की जिस तरह से डेथ दिखाई गई है वो वैसे ही है जिस तरह से शाहजमान की हुई थी शेर के बाप की। तो अब जो शेर है वो ट्रेस करेगा, मे भी उस बंदे को पकड़ा जाए जो ड्राइवर हमेशा की तरह, वो टैंकर वाला जो ड्राइवर है वो भाग जाता है, उसको पकड़ा जाएगा और वो मानेगा कि मैंने पहले भी इस तरह के अटेम्प्ट किए हैं और ये भी रंगून वाले का भी एक मुझे मिला था, एक्सपायरी दी थी फलां बंदे ने और ये चीजें सारी। तो उसके बाद हो सकता है कि वहाँ पर शेर पहुंच जाए और वो शाहजमान का फोटो उसको दिखाए और वो मान जाए कि ये बंदे हैं। तो कोई ना कोई चीज जो है ना वो सामने लेके आएंगे जिसके अंदर ये साबित हो जाएगा कि बदरज़मान और उसके बेटे इन सारे कामों के अंदर मुलविस रहे हैं, ठीक है। यानी कोई प्रूफ चाहिए ना, तो प्रूफ इकट्ठा कर लेगा शेर। अब इसमें यह भी हो सकता है कि जिस तरह से बदरज़मान ने कहा कि जिस तरह से मैंने रंगून वाले को साइड पे लगाया है तो अगली बारी फजर की है। तो चूंकि बहुत सारे बंदे शेर ने उसके पीछे लगा दिए हैं फजर की सिक्योरिटी के लिए, हॉस्पिटल के अंदर भी बाहर भी, ठीक है, वो जहाँ जा रही होती है, फजर को तो खैर नहीं पता लेकिन हर जगह उसके बंदे मौजूद है। तो बदरज़मान फिर से कोई ऐसा काम करेगा जिससे वो दोबारा अटेम्प्ट करेगा, यानी शाहजमान के साथ जो उसने किया रंगून वाले के साथ, तो फजर को भी निशाना बनाएगा, तो वहाँ पर उसके बंदे उसको पकड़ लेंगे और वो भी एक सबूत उनको मिल सकता है। तो ओवरऑल बात करने का मकसद ये है कि कुछ ऐसा हंगामा क्रिएट किया जाएगा जिसके बाद ये तीनों बंदे फंस जाएंगे, बदरज़मान और उसके दोनों बेटे। उसके बाद उनका जो सारा सच है ना वो फैमिली के सामने आएगा, जिसमें उनकी बहनें हैं, शेर की बहनें हैं, उसकी बड़ी अम्मी, छोटी अम्मी, ठीक है। तो जहरी सी बात है भाई, फिर उनको घर में कौन रखेगा, वो अरेस्ट हो जाएंगे, पकड़े जाएंगे, उनको कानून के मुताबिक जो सजा है वो मिलेगी, या फिर कोई इस तरह का इंसिडेंट वो करवा सकते हैं जैसे मैं शेर की बात कर रहा हूँ, यानी रंगून वाले के साथ जो हुआ पता भी नहीं चला कि किसने क्या किया, यानी जो काम शेर ने करना था वो उसने बदरज़मान के हाथों करवा दिया। तो हो सकता है कि शेर कोई ऐसी चाल चले कि कानून से हटके वो बदरज़मान को कुछ ऐसा करे कि सारा मामला हल हो जाए। लेकिन मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं कि वो सारी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे सड़ेंगे और एंड पे जो सजा बनती है वो कानून को देगा। फिर जो बहनें हैं शेर की वो खुला मांग लेगी और फिर उनकी शादियां हो जाएंगी। उसकी रीजन ये है कि अभी तक उनको कोई बच्चा नहीं होगा, ठीक है। शेरज़मान की जितनी भी बहनें हैं, खास तौर पर ये दो जिनकी शादियां हो चुकी हैं, उनको औलाद नहीं हुई, ठीक है। तो इसका मतलब ही यही है कि जब वो पकड़े जाएंगे वो खुला ले लेंगी, ठीक है, फिर उनकी शादी हो जाएगी आगे, क्योंकि बच्चे जब हो जाते हैं तो उसके बाद शादी करना एक औरत के लिए मुश्किल हो जाता है। तो ये रीजन है। तो फिर क्या हुआ कि इधर जो शुजात है वो भी ठीक हो गया, ताज माई ठीक हो गई, और इधर से जो शेर की फैमिली में वो तीन जो भेड़िए हैं वो भी अपने अंजाम को पहुंच चुके होंगे। तो फिर इस ड्रामे का हैप्पी एंड ही होगा भाई साहब। फिर आपको दिखाया जाएगा कि जो शुजात है वो अपनी बेटी से राब्ता करेगा और बोलेगा मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। ऐसी कंडीशन पैदा हो जाएगी, ताज माई भी ठीक हो जाएगी, ठीक है, शुजात भी, सब ओके। तो वो जो 30 साल पहले ये दो खानदान बड़े एक दूसरे के दोस्त थे, रिश्तेदारी थी, फिर दुश्मनी हो गई, तो वो पहले वाला माहौल जो है वो दोबारा स्टार्ट हो जाएगा, बन जाएगा, मोहब्बत, रिश्तेदारी, ताल्लुक, सब कुछ, और फिर धूमधाम से शादी
ہوگی فجر اور شیر کی جس طرح سے فجر چاہتی ہے. تو اس طرح کر کے جو لاسٹ ایپیسوڈ ہوگی اس سے پہلے سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ تک یہ سارے معاملات جو ہیں وہ سلجھا دیے جائیں گے، جس میں بدر زمان اس کے بیٹے اور کاکا سائیں تاج مائی اور جو بھی اس طرح کی صورتحال ابھی پیدا ہو چکی ہے اس کو سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ تک ٹھیک کر دیا جائے گا. اور لاسٹ ایپیسوڈ صرف آپ کو ہیپی اینڈنگ اس کی ہوگی، اس کے علاوہ کوئی بھی اس میں کوئی نیا سسپینس نہیں ڈالا جائے گا. تو میرے نزدیک اس ڈرامے کا یہی اینڈ ہے. باقی آپ کو کیا لگتا ہے اور کون کون میری اس پریڈکشن سے اگری ہیں آپ نے مجھے کامنٹس کے اندر لازمی بتانا ہے. تو فی الحال کے لیے بس اتنا ہی. ہم آپ کو بہت جلد ملیں گے کسی اور ڈرامے کے نیریو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.